गुड मॉर्निंग बच्चों। एसआईसी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं संध्या पांडे आज क्लास 10th हिंदी व्याकरण के अंतर्गत छंद को पढ़ाऊंगी, जो कि आपके प्रश्न पत्र में 2 नंबर के प्रश्नों में आता है। तो आपके सिलेबस के अनुसार इसमें सोल्ठा और रोला छंद है, फिर भी थोड़ा सा छंद किसे कहते हैं उस पर हम प्रकाश डालते हैं। तो छंद कविता की स्वाभाविक गति के नियमबद्ध रूप हैं। सामान्यतः धारणा के अनुसार जातीय संगीत और भाषावृत्त के आधार पर निर्मित लयदर्श की आवृत्ति को छंद कहते हैं। मतलब छंद के माध्यम से उस रचना को लयबद्ध किया जा सकता है, और इस छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो आचार्य हैं पिंगल हैं, उन्हीं के नाम के आधार पर इसे पिंगल शास्त्र कहते हैं। तो आइए हम इसका एक्सप्लेन देखते हैं। एक बार शाब्दिक शब्द में देखते हैं छंद किसे कहा जाता है। छंद काव्य के प्रवाह को लययुक्त, संगीतात्मक, सुव्यवस्थित और नियोजित करता है। छंदबद्ध होकर भाव अधिक प्रभावशाली, हृदयग्राही और अस्थायी हो जाता है। छंद काव्य को स्मरण योग्य बना देता है। मतलब छंदबद्ध रचना अगर है तो वो हमें आसानी से याद हो जाता है। छंद के प्रत्येक चरण में वर्णों अथवा मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। तो आगे छंद के हम अंग देखेंगे कि किस किस चीज़ से छंद की रचना हुई है, या छंद के अंग कौन कौन से हैं। अब इसके आधार पे छंद के अंग हैं चरण को एक बार देख लेते हैं कि चरण प्रायः छंदों में 4 चरण होते हैं, कुछ छंदों में 6 चरण भी होते हैं। तो चरणबद्ध रचना छंद के अंतर्गत आती है। फिर वर्ण या मात्रा छंद आगे पढ़ेंगे आप, 2 तरह के होते हैं, वर्णवृत्त होता है और मात्रिक छंद होता है। तो वर्ण या मात्राओं का क्रम निश्चित होता है। फिर गण, इसमें गण भी निश्चित होते हैं, जो 3 वर्णों के गण होते हैं, तो इसमें गण निश्चित होते हैं। फिर यति माने रुकना, अर्थात पढ़ते पढ़ते कविता में कहीं रुक जा, अल्प विराम लिया जाता है, वह यति है। और कविता को पढ़ने की गति, प्राय आप देखिए सभी कविताओं को एक गति, एक समान गति से नहीं पढ़ा जाता है, तो इसलिए ये सब उसके अंग हैं, चरण, वर्ण, मात्रा, गण, यति और गति। इसके आधार पे हम ये छंद को बांटते हैं। तो छंद के प्रकार, मात्रा में वर्ण के आधार पर छंद के मुख्यतया 2 प्रकार होते हैं, मात्रिक छंद और वाणिक छंद। तो बच्चों, मात्रिक छंद जैसा कि आप इसके पूर्व कक्षा में भी पढ़े हैं, मात्रिक छंद और वाणिक छंद आप अगर 12th में साहित्यिक हिंदी का कोर्स लेते हैं तो साहित्यिक हिंदी में वाणिक छंद होता है। तो वाणिक छंदों में वर्णों की गणना होती है और मात्रिक छंदों में मात्राओं की गणना होती है। तो इस प्रकार वाणिक छंद और मात्रिक छंद और वाणिक छंद। अब इसके बाद चूँकि हमको मात्रिक छंद पढ़ना है, तो मात्रिक छंद के अंतर्गत कौन कौन से छंद आते हैं। अब देखिए नीचे लिखा है मात्रिक छंद के प्रकार। मात्रिक छंद में 3 प्रकार के छंद आते हैं, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। जैसा कि पूर्व कक्षा में आपने चौपाई पढ़ा, तो चौपाई 4 चरण होते हैं चौपाई के, और प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं, तो सममात्रिक छंद में आ गया। अर्ध सममात्रिक छंद में आपने दोहा छंद पढ़ा, जिसके 4 चरण होते हैं, जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 और दूसरे चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ये अर्ध सममात्रिक है। और विषम मात्रिक छंद माने प्रत्येक चरण में अलग अलग तरह की मात्राएं होती हैं। इस प्रकार मात्रिक छंद में भी 3 प्रकार के छंद होते हैं, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। तो अब आइए, तब इसमें हम सोल्ठा में अर्ध सममात्रिक छंद है और रोला में सममात्रिक छंद है, इसलिए अर्ध सममात्रिक और सममात्रिक छंदों के भेद में एक एक छंद को हम पढ़ेंगे, जो क्लास 10th के सिलेबस के अंतर्गत है। अब उसको पढ़ने के पूर्व सबसे पहले मात्रिक छंद पढ़ेंगे। मात्रिक छंद जैसा कि हम पूर्व बता भी चुके हैं, फिर भी एक बार देख लीजिए। इसमें मात्रिक छंद में प्रत्येक चरण की मात्राओं की गणना निश्चित होती है। दोहा, सोल्ठा, चौपाई, रोला आदि मात्रिक छंद है, जैसा कि पहले हम आपको बता चुके हैं। अब इसमें हमको हमारे सिलेबस के अनुसार सोल्ठा और रोला पढ़ना है। पूर्व कक्षाओं में आपने चौपाई और दोहा पढ़ा था, तो इसलिए अभी हम
सोठा छंद पढ़ेंगे। तो आइए सोठा छंद पढ़ते हैं। देखिए यहाँ सोठा छंद का लक्षण है। सोठा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहा का उल्टा होता है। दोहा में क्या होता है? प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो यह दोहा का उल्टा होता है। तो इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो अर्ध सम्मात्रिक छंद क्यों है? क्योंकि आधा दूसरे और चौथे में एक तरह की मात्रा और प्रथम और तृतीय चरण में एक तरह की मात्रा होती है। तो आइए हम इसको उदाहरण के साथ समझते हैं। उदाहरण देखिए मात्राओं के साथ। जो सुमिरत सुत सिधि होय, गणनायक कविवर वदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अब आपको मात्रा लगाने के लिए तो आप समझते ही होंगे, फिर भी अगर कुछ आपको कन्फ्यूजन होगा तो आप पूछ सकते हैं या क्लास जब लगेगा तो हम आपको बता देंगे। फिर इसमें देखिए मात्रा लगा हुआ है कि 2 तरह की मात्राएं होती हैं, गुरु मात्रा और लघु मात्रा। गुरु में 2 अंक 2 मात्रा गिना जाता है जो एस की तरह लिखा जाता है, और 1 मात्रा जो 1 लिखा जाता है। अब किस तरह मात्राएं लगती हैं? अ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये सब लघु मात्राएं हैं। और बाकी आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ये सब मात्राओं में दीर्घ माने 2 मात्राएं लगती हैं। तब देखिए इसमें है, जो सुमिरत सुधि होय, गणनायक कविवर वदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि रास शुभ गुण सदन। गिनिएगा, जो पर 2 मात्रा है, फिर ये चारों अंक में 1-1 मात्रा है, तो 6 हो गया, 7, 8, 9, 10, 11। पहले में 11 मात्रा, दूसरे में देखिए गणनायक में 2, 2, 4, 2, 6 मात्रा हो गया। कविवर में 2, 2, 4 हो गया, 6, 4, 10 और 10, 3, 13। फिर अगले देखिए 11 मात्रा है, करहु अनुग्रह सोई, तो 1, 2, 3 जो कि छोटा ऊ का मात्रा है तो 1-1 मात्रा है। अनुग्रह ग में नीचे र है, इसलिए इसमें 2 मात्रा है। तो इसमें 2, 2, 4, 1, 5 मात्रा, 5, 3, 8, 8, 2, 10 और 11। आगे देखिए बुद्धि। बुद्ध में भले ही छोटी की मात्रा है लेकिन द ध मिला हुआ है। एक छोटा एक बड़ा जब होता है, एक आधा व्यंजन होता है, पूरा व्यंजन होता है, तो यहाँ 2 मात्राएं होती हैं। तो देखिए यहाँ पे 1, फिर उसके बाद बुद्धि, धी में 2 मात्राएं हैं तो 3 हो गया। रास में 3, 3, 6, 6, शुभ में 6, 2, 8, 8, 2, 10, 10, 3, 13। इस प्रकार यह 11-13, 11-13 मात्राएं हैं। अब इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। आपको जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि आपका लक्षण, उदाहरण और स्पष्टीकरण उसी तरह कॉपी में और परीक्षा में भी लिखना है, इसलिए ऐसे ही कॉपी में आप उतारिएगा। स्पष्टीकरण। प्रस्तुत उदाहरण में 4 चरण हैं। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं हैं। यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, अतः यह सोरठा छंद, दोहा छंद नहीं है बल्कि सोरठा छंद है। यह दोहा का उल्टा है, अतः यह सोरठा छंद है। अब आइए इसमें जो दूसरा है रोला छंद, उसको पढ़ते हैं। अब रोला छंद एक सम्मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है, क्योंकि उसके सारे जो उसके चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती हैं। तब देखिए लक्षण क्या है। रोला एक सम्मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। और इसके 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। तो रोला एक सम्मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, लेकिन 11 और 13 पर यति माने लघु विराम होता है, पढ़ते समय वहाँ रुकना पड़ता है। उदाहरण देखते हैं। को पापी पंचत्व प्राप्त सुनि जगमन धावत, बनि बनि बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत, पैतकी ताकि लोथ त्रिपथगा के तट लावत, 9-2-11 होत 3-5 बिसरावत। इस मात्रा देखिए ऊपर लगा हुआ है, उस मात्रा के अंतर्गत 24-24-24-24 मात्राएं हैं। अतः यह इसमें 4 चरण हैं और चारों चरण में 24-24 मात्राएं आप लगा करके गिन भी लीजिएगा। और इसका स्पष्टीकरण अब देखते हैं। प्रस्तुत उदाहरण में 4 चरण हैं।
इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति है। यह एक सममात्रिक छंद है, अतः इसमें रोला छंद है। इस प्रकार आपके सिलेबस के अनुसार जो छंद सोरठा और रोला था उसको हमने पढ़ा दिया है। आप ऐसे ही कॉपी में लिख लीजिएगा। धन्यवाद।